राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें एक दूसरे की गुणात्मक शक्तियों को समझने में मदद करे। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, एक गांव में एक बड़ी ही अजीब औरत रहती थी, जिसका नाम सुधा था। वह बड़ी ही चुपचाप रहती थी और उसके पास हमेशा से एक बड़ा सा संदूरन रहता था। राजा अकबर ने इंटरेस्ट से पूछा, वह संदूरन क्यों रखती थी? बीरबल ने कहा, राजा, एक दिन अकबर राजा ने सुधा से पूछा, तुम हमेशा इतना बड़ा संदूरन क्यों रखती हो? सुधा हंसते हुए जवाब दी, राजा, यह संदूरन मेरे साथी की बढ़ियत को दर्शाता है कि हर काम में गुणवत्ता और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। राजा ने बीरबल से कहा, यह सिख हमें यह बताती है कि हमें हमारे कामों में समर्पित रहना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल राजा, हमें हमारे संबंधों में समर्पण और सच्चा सहयोग बनाए रखना चाहिए, तभी समृद्धि हो सकती है। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे दिल को छू जाए। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, यह कहानी है एक आदमी की जो अपने सपनों की पूरी करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है। एक दिन उसे अपने सपनों का हक मिलता है, लेकिन उसे अपनी मेहनत का महत्व समझाने के लिए विचार करना पड़ता है। राजा अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कराए, राजा, उस आदमी को एक चिराग मिलता है जिसमें जिन से एक हकीकत पूरी करने का अधिकार मिलता है, लेकिन जिन उसे एक ही शर्त पर देता है, तुम्हें जो चीज मिली है उसे तुम्हें सच्चे दिल से महसूस करना होगा, तब तक ही तुम्हारा सपना सच होगा। राजा अकबर ने सोचा और कहा, बहुत ही सबक से भरी कहानी है बीरबल, मेहनत का महत्व हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अनूठी दोस्ती थी। यह एक दिन की बात है जब अकबर ने अपने दरबार में एक विचार पुत्र को प्रश्न करने का निर्णय किया। अकबर ने दरबार में सभी विचार पुत्रों से कहा, जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही उत्तर देगा उसे मैं अपना सहायक बना दूंगा। उनका पहला सवाल था, जादू का एक ऐसा अचूक तंत्र है जिससे मैं अपने ही हाथों से अपने शत्रु को मार सकता हूँ, वह कौन सा तंत्र है? सभी विचार पुत्रों ने अपनी अपनी सोच बताई, पर कोई सही उत्तर नहीं था। इस पर अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम इस सवाल का उत्तर दे सकते हो बीरबल? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, जादू का तंत्र है समय, समय का सही समय पर उपयोग करना ही सबसे बड़ा जादू है। आपका शत्रु आपके लापरवाही का इंतजार करेगा और फिर आप समय पर अपने कार्य को समाप्त करके उसे हराएंगे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया है, तुम मेरा सहायक बनोगे। इस घड़ी बीरबल ने नहीं सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को प्रसन्न रूप बनाया, बल्कि उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि समय का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता कई कथाएं और सिख राष्ट्र भर में फैली। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी दो चार वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखें बीरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं इत्यादि। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं तो आपका नौकर हूँ, बैंगन का नौकर नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, सर, जब तक आपका सवाल खत्म नहीं हो जाता मैं उत्तर नहीं दूंगा। अकबर हैरान होकर पूछा, लेकिन क्यों?
बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि आपके सवालों का अंत नहीं होता, जैसा कि हमेशा कुछ नया सवाल होता रहता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जो भी सपने में देखते हो वह सच होता है क्या? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, नहीं हुजूर, वरना हर रात हम यही सोचते कि कहीं आपकी राजधानी अमरी हो गई होती। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक 1500 वाट की कहानी सुनाओ। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी ने एक 1500 वाट का बल्ब बनाया था। राजा चकित होकर पूछा, वाह, फिर क्या हुआ? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, राजा, उसने सबसे पहले रात में देखा कि उसके पड़ोसी के तमाम चोरीचकारी का खुलासा हो गया, क्योंकि उसका बल्ब पूरे गांव को रोंगटे खड़ा कर देता था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक और मनोरंजक कहानी सुनाओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी ने बहुत बड़ी बैलगाड़ी बनाई, लेकिन उसे रोज बहुत मुश्किल से चलानी पड़ती थी। राजा ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल मुस्कराए, क्योंकि उस बैलगाड़ी की चाल मुश्किल थी, परंतु उस आदमी ने कभी हार नहीं मानी। और अंत में उसने सीखा कि जीवन में सफलता के लिए कभी-कभी हमें अपनी चाल को बदलना पड़ता है। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक बहुत लंबी और रोचक कहानी सुनाओ, जिसमें हंसी भी हो और सिख भी। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक समय की बात है, दिल्ली के बाग में एक सुंदर बगीचा था, जिसमें एक अद्भुत गुलाब का फूल खिला हुआ था। राजा बीरबल की बातों में खो गए, फिर क्या हुआ? बीरबल हंसते हुए बोले, यह गुलाब बगीचे की सबसे खूबसूरती था, परंतु एक दिन एक बच्चा आकर उसे देखकर बगीचे के माली से पूछता है, ये गुलाब कितने समय में खिला है? राजा आश्चर्य से पूछता है, फिर बच्चा क्या कहता है? बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चा माली से कहता है, जब यह गुलाब बना था तब तुमने इसे देखा क्या? राजा अकबर हंसते हुए कहते हैं, हाँ, यह सिख क्या है? बीरबल विचारपूर्ण रूप से उत्तर देते हैं, हुजूर, गुलाब की खूबसूरती को देखने के लिए हमें समय की महत्वपूर्णता समझनी चाहिए, और जीवन की सबसे अद्भुत चीजें हमें वहां मिलती हैं जहां हम ध्यान देते हैं, न कि तेजी से गुजरते हुए उन्हें नजरअंदाज करते हैं। राजा अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े विचारशील विचारक से कहा, मुझे एक सीखने योग्य कहानी सुनाओ, जो हमें जीवन में सावधानी बरतने का संदेश दे। विचारक ने कहानी शुरू की, राजा जी, एक छोटे से गांव में एक बूट पॉलिश करने वाले लड़के थे। उनका नाम आशा था। राजा ने अछूती रुचि दिखाते हुए कहा, चलो आशा की कहानी सुनते हैं। विचारक ने कहा, एक दिन आशा को देखकर एक साधु ने उनसे पूछा, तुम इतना सिर्फ बूट पॉलिश करने के लिए ही क्यों करते हो? तुम्हारे पास और भी कला हो सकती है। राजा ने हैरान होकर पूछा, कैसी कला? विचारक ने कहा, उस साधु ने आशा से एक छोटे से पौधे का बीज दिया और कहा, तुम इसे पौधे में बदलो और देखो कैसे वह बड़ा होता है। राजा ने हंसते हुए कहा, फिर क्या हुआ? विचारक ने कहा, आशा ने उस बीज को धूप, पानी और प्रेम से सिरसिरे किया। उस छोटे पौधे ने बड़े समय में एक शानदार पेड़ बना दिया। राजा ने सोचते हुए कहा, यह कैसे सिख है? विचारक ने मुस्कुराया, राजा जी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे छोटे छोटे काम भी बड़े परिणाम ला सकते हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से करें और उनमें पूरी मेहनत डालें। राजा ने कहा, यह सच है, विचारक। हमें हमारे कार्यों में मेहनत और समर्पण रखना चाहिए। राजा अकबर ने अपने मंच से बीरबल से कहा, बीरबल, एक ऐसी कहानी सुनाओ जो सभी को मनोरंजन दे और सीख भी दे। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा जी, यह एक दिन की बात है जब हम एक गांव में गए थे। वहां एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ दरिया के किनारे पतंग उड़ा रहा था। राजा कूद पड़े, तो कहानी क्या है, बीरबल? राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक और रोचक कहानी सुनाओ जो हमें शिक्षा दे। बीरबल ने कहा, राजा जी, यह एक दिन की बात है जब आपकी राजमहल की बगीचा में एक गुलाब का पौधा बहुत ही सुंदर था।
आपने देखा और उसे अपनी बगीचा में लगवाने का आदेश दिया। राजा हैरान होकर पूछे, लेकिन गुलाब का पौधा तो हर जगह होता है, यह कैसे खास था? बीरबल मुस्कुराए, राजा जी, वह गुलाब का पौधा सिर्फ दिन भर ही खिलता था, रात को फूल बंद हो जाता था। आपने देखा और सोचा कि यह पौधा इतना विशेष कैसे हो सकता है। राजा ने कहा, तो क्या सीख है इस कहानी से? बीरबल ने कहा, राजा जी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी कमजोरियां हमें विशेष बना सकती हैं। गुलाब का पौधा भले ही रात को फूल बंद होता हो, लेकिन उसकी अनूठी सुंदरता हमें हमेशा याद रहती है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सोच मुझे हमेशा प्रेरित करती है, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए, राजा जी, दरिया के किनारे जाकर वह बच्चा पतंग उड़ाते उड़ाते दरिया में गिर गया। उसके दोस्तों ने उदारता दिखाए और सब मिलकर उसे बचाया। जब हमने उनसे पूछा कि तुमने उसे क्यों बचाया, तो एक बच्चा हंसते हुए बोला, क्योंकि उसकी बस तक पहुंच गई थी, हमारी नहीं। राजा अकबर ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी कहानी है, बीरबल। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हमारा फायदा हो या नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजा जी, बच्चों की मासूमियत ही हमें सच्ची सीख देती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें ऐसा कौन सा व्यक्ति चाहिए जो हमारे राज्य के लिए सबसे उपयुक्त हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, एक ऐसा व्यक्ति जो सुनने का योग्य हो, समझने का क्षमता हो, और बहुतांत्रिकता से समस्याओं का समाधान कर सके। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे जानूं कि वह व्यक्ति ये सब कर सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा जी, हम एक छोटे से पौधे का सपना देख सकते हैं। जैसे यह पौधा बड़ा होता है, वैसे ही वह व्यक्ति हमारे समय में बड़ा हो सकता है। हमें सिर्फ उसे सही दिशा में पलने का अवसर देना होगा। राजा ने बीरबल की बातों को सुनकर समझा कि वह व्यक्ति हमेशा सीखने और विकसित होने के लिए तैयार रहने वाला होना चाहिए। बीरबल की एक और कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, तुम्हें दुनिया का सबसे महंगा चीज क्या लगता है? बीरबल की एक और कहानी। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा, अगर सबसे बड़ा धन होता तो क्या होता? बीरबल ने विचार किया और जवाब दिया, सबसे बड़ा धन होता है सच। दरबार में चुप्पी छा गई, सभी हैरान थे। अकबर ने पूछा, सच? यह कैसा धन है? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, राजा होने का अधिकार सबसे बड़ा और मूल्यवान धन है, जिसे हर कोई नहीं पा सकता। यह धन एक व्यक्ति को आत्मसमर्पण, ईमानदारी और उदारता के साथ संभालना पड़ता है। अकबर ने समझा और कहा, तुमने सचमुच सबसे बड़ी दौलत की बात की है, बीरबल। बीरबल ने गहरा सोचा और कहा, समय हुकूमत का सबसे महत्वपूर्ण और महंगा चीज है। अकबर हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, समय का कोई मोल नहीं होता, लेकिन हर हुकूमती व्यक्ति के लिए यह सबसे कीमती है। समय बिताना, उसे सही तरीके से नियंत्रित करना और सही दिशा में इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, बीरबल। समय ही सबसे बड़ी दौलत है। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम एक हफ्ते में अपने आप को कोई भी रूप में बदल सकते हो, तो कैसे बदलोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां भी आप हो, वहीं रहूंगा, क्योंकि आपकी सेवा करना मेरा सबसे बड़ा रूप है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच बुद्धिमान हो, बीरबल। अकबर बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी में, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह उसे एक नीले घोड़े की खोज करके ला सकता है। बीरबल ने आशीर्वाद मांगने के बाद उससे थोड़ी देर के लिए अलग हो गए और फिर वापस आकर एक नीले घोड़े के साथ आए। अकबर हैरान होकर पूछा, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने कहा, राजा, एक नीले घोड़े को ढूंढना इतना कठिन नहीं, लेकिन राजा, इस नीले घोड़े की तो एक ही आंख है। इसके बाद बीरबल ने अकबर को सिखाया कि हर समस्या का समाधान सोचने और विवेचन के माध्यम से ही मिलता है। बीरबल की यह कहानी अकबर को न सिर्फ हंसी में डाल देने वाली थी, बल्कि यह दिखाती थी कि बुद्धिमत्ता और विवेचना से समस्याओं का समाधान संभव है। इसके बाद
राजा अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उनका मानवाधिकार के मामलों में महत्वपूर्ण सलाहकार बना रखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी समस्याएं हल करने के लिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और बुद्धिमत्ता से सोचकर समाधान निकालना चाहिए। इस घटना भी ने बीरबल की आकलनीय बुद्धिमत्ता को प्रमोट किया और उसे अकबर के दरबार में एक अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। बीरबल का संबोधन समझदार, चतुर और सोचने की क्षमता के साथ होता था, जिससे उन्होंने अकबर के साथी और मार्गदर्शक के रूप में अपनी जगह बना ली। यह नहीं केवल एक किस्से की गाथा थी, बल्कि एक शिक्षा भी, जो हमें यह बताती है कि समस्याओं का सामना सही सोच और निर्णय के साथ कैसे किया जा सकता है। बीरबल की दृढ़ता और समझदारी ने उसे राजा अकबर के दरबार में अद्वितीय बना दिया। उसके विचार और निर्णयों ने सिखाया कि बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान निकालना संभव है। बीरबल ने अकबर को न केवल हंसी में बहलाया, बल्कि अपनी विद्वत्ता से भी उसका मार्गदर्शन किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और विवेचना से भरी दृढ़ता ही सही दिशा में आगे बढ़ने का कुंजी है। बीरबल की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि समस्याओं का समाधान हमारी सोच और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इस घटना के बाद बीरबल की सोचने की क्षमता और उनका तेज बुद्धि आम जनता के बीच में भी प्रसिद्ध हुई। लोग उनसे सीखने लगे और उनके विचारों का सम्मान करने लगे। बीरबल ने न केवल अकबर की सेवा की, बल्कि समाज को भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि बुद्धिमान और सोचने के लिए तैयार व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। बीरबल की कहानियां हमें नैतिक शिक्षा देने वाली हैं और उनकी गुणवत्ता ने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया। इससे स्पष्ट होता है कि विवेकपूर्ण निर्णय और योजना के साथ आगे बढ़ना हमें जीवन में सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। बीरबल की दास्तानें हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमानी, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेना हमें समस्याओं का सही समाधान निकालने में मदद कर सकता है। उनकी कहानियां हमें यह भी बताती हैं कि सच्ची बुद्धिमानी से ही व्यक्ति अद्वितीयता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। बीरबल ने अपनी आदर्श व्यक्तित्व से हमें यह सिखाया कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें सतत प्रयासशील रहना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई और नैतिकता का पालन करना चाहिए। बीरबल के कार्यों और उनकी कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छी बुद्धिमानी और विचारशीलता से नहीं सिर्फ व्यक्ति का ही भला होता है, बल्कि समाज और राष्ट्र का भी। बीरबल ने अपनी उदारता, नैतिकता और बुद्धिमानी से एक अद्वितीय स्थान बनाया और हमें यह दिखाया कि सही मार्गदर्शन से जीवन को कैसे सरल और सहारा देने वाला बना जा सकता है। उनकी कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि शिक्षा, सोचने की क्षमता और नैतिक मूल्यों का पालन हमें अद्वितीयता और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक दिन एक चुनौती थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी बात बताओ जिससे मैं खुश हो जाऊं, परंतु तुम्हें कभी भी उस बात को कहने का अधिकार नहीं होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, आपके होने पर ही मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ हूँ, परंतु मेरा यही अधिकार है कि जब भी मैं खुश हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वजन कम हो गया है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने सचमुच मेरी मुस्कान वापस ला दी है, बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तू मुझसे बड़ा बुद्धिमान है क्या? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ बादशाह। अकबर ने उससे एक चुनौती दी, तो फिर एक ऐसी कहानी बता जो मेरी समझ से ऊपर हो। बीरबल ने सोचा और फिर कहानी सुनाई। कई साल पहले की बात है। एक सुधीर ब्राह्मण था जो बहुत सारे भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता था। एक दिन वह राजा के समक्ष आया और बोला, राजा, आपकी अद्भुत बुद्धिमत्ता को देखकर मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। राजा मुस्कुराए, पूछो ब्राह्मण। ब्राह्मण ने पूछा, जब सूर्यास्त होता है तो वह कहाँ जाता है? राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम्हारा प्रश्न सोचने के लिए बहुत अच्छा है ब्राह्मण, परंतु यह बहुत ही सामान्य है। लो, ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, राजा, आपका उत्तर सही है, पर मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी बारीकी से प्रश्न पूछा है, यह देखना चाहता था। आपका बुद्धिमत्ता सचमुच अद्भुत है। राजा हंसते हुए बोले, तुमने मेरी समझ की परीक्षा लेने के लिए कितनी चालें चली, ब्राह्मण।
तुम वाकई ही बुद्धिमान हो। ब्राह्मण ने धन्यवाद कहा और राजा की सभी शक्तियों की प्रशंसा की। इससे राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उसे अपना मंत्री बना लिया। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलवाया और उससे एक अजीब सा सवाल किया। बीरबल, तुम ऐसा क्या काम कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, बादशाह, मैं वह काम कर सकता हूँ जिससे तुम बहुत तकलीफ महसूस करोगे, परंतु तुम यह काम नहीं कर सकोगे। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई और उसने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम मुझे उस काम का उत्तर दिखाओ जिसे मैं नहीं कर सकता। बीरबल ने उसे एक आईना मिरर दिखाया और कहा, बादशाह, आप इसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारी बुद्धिमत्ता इसे देखने की क्षमता से ऊपर है। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे बहुत ही उपहार और सम्मान से सम्मानित किया। इस कहानी से साबित होता है कि बीरबल की तारीकी से चतुराई और विवेकपूर्ण जवाबें हमेशा उसकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता को दर्शाती रहीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे जंगल में घूमना है, क्या तू मेरे साथ चलेगा? बीरबल हंसते हुए राजा के साथ सहमत हो गए। वे एक जंगल की यात्रा पर निकले और बीरबल ने राजा को जंगल के सौंदर्य से परिचित किया। एक दिन जंगल में घूमते हुए वे एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचे जिस पर बहुत सारे फल थे। राजा ने उस वृक्ष को देखकर कहा, बीरबल, मुझे इस वृक्ष के सभी फलों को चाहिए। बीरबल ने समझाया, राजा, यह वृक्ष बहुत बड़ा है और इसमें इतने सारे फल हैं कि हम सभी फलों को एक साथ नहीं ले सकते। यदि हम सभी फलों को तोड़ लेंगे तो वृक्ष का संतुलन टूट सकता है और यह बर्बाद हो सकता है। राजा ने ध्यान से सुना और बीरबल के विचार को स्वीकार किया। वे वृक्ष के कुछ फलों को ही तोड़कर वापस अपने महल की ओर लौटे। इस यात्रा से अकबर ने सीखा कि समझदारी और संतुलन से ही सफलता मिलती है, और बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे इस तत्व का महत्व सिखाया कि समझदारी से विचार किया जाए तो हर समस्या का सही समाधान निकलता है। एक समय की बात है, अकबर बीरबल से एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछते हैं, बीरबल, क्या तुम मुझसे कह सकते हो कि एक ऐसी बात है जो मैं सुना नहीं हूं और तुमने कभी नहीं देखा है? बीरबल हंसते हुए जवाब देते हैं, जी हाँ बादशाह, ऐसी एक बात है जिसे आपने सुना नहीं है और मैंने देखा नहीं है। अकबर आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, तो वह क्या है बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, यही, हम दोनों एक दूसरे को एक ऐसी बात सिखा सकते हैं जो हमने अपनी अनुभूति करके ही सीखी होती है, और उसे किसी और को सुनाना या दिखाना आसान नहीं होता। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहते हैं और समझते हैं कि सच्ची शिक्षाएं अनुभव से ही मिलती हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अनुभव से ही हम सही राह पर चल सकते हैं।